हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। डिफरेंट साइंटिस्टों के द्वारा दिए गए स्ट्रक्चर और उसमें क्या चेंजेस किए गए, ओके, और कौन सा स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया, ठीक है, किसी स्ट्रक्चर को रिजेक्ट कर दिया गया। हम यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ बात करेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कुछ ओल्ड structures के साथ, okay, some old structures, okay. So first structure here to explain the three double bond. Experimentally it was proved that benzene has three double bond. पहली बात ध्यान सुने कि बेंजीन में थ्री डबल बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड या फिर बोल सकते हैं थ्री होता है, ओके। इस बात को प्रूफ करने के लिए साइंटिस्टों ने अपने अलग अलग स्ट्रक्चर बेंजीन को लेकर दिए। तो ये वो स्ट्रक्चर हम लोग बात करेंगे वन बाय वन, ओके। तो पहला हमारा हमने फिगर बना दिया है क्योंकि ड्रा करने में दिक्कतें ना आए। पहला है ये स्ट्रक्चर है डायगोनल स्ट्रक्चर, जो आप देख पा रहे हैं, ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये भी। तो पहला है क्लॉज, ये डायगोनल स्ट्रक्चर बेंजीन का दिए, ठीक है। लेकिन आप देख पा रहे हैं इसमें एक भी पाई बॉन्ड को उन्होंने मेंशन नहीं किया है। ये साइंटिस्ट कोशिश किए हैं कि बेंजीन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन ये रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड कहीं भी शो नहीं किया गया है, ओके। सो दिस इज फेल, ओके। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? देवार अनदर साइंटिस्ट, ओके। दिस आई थिंक this one is given in 1867, 1867, okay. Another one, देवार, इन्होंने क्या दिया? पैरा बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है। ये भी ज़्यादा स्टेबल, बेंजीन की सारी प्रॉपर्टी जो ट्रिपल बॉन्ड तक की 3 पाई बॉन्ड की थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, इसलिए इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। ईयर ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट नहीं सेम ही है, ओके, सेम ईयर। नेक्स्ट है कौन? लैंडबर्ग साइंटिस्ट, इनका जो स्ट्रक्चर है वो है प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर। सी 1 2 3 4 5 6 कार्बन हियर ना, इस तरीके से इन्होंने दिखाया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि इन्होंने ही पाई बॉन्ड कहीं दिखाया नहीं, ठीक है, नो पाई बॉन्ड, इसलिए ये भी थ्योरी क्या कर, सॉरी, ये स्ट्रक्चर भी क्या हुआ? रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा है? आर्मस्ट्रॉन्ग बेयर। व्हाट इज दिस? ये सेंट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये क्या है? बेंजीन का सेंट्रिक स्ट्रक्चर है, जिसमें ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है, ये एरो कुछ नहीं है बल्कि ये कार्बन का 4th वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, जो बेंजीन के सेंटर में, इस सेंटर की तरफ फोकस है, इसलिए इसको सेंट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बोला गया, ठीक है। सिंस अब इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ 4th इलेक्ट्रॉन फ्री जब है बेंजीन का, तो ये स्टेबल कैसे है, ठीक है। दे मे बी रिएक्टिव, दे कैन बी वेरी रिएक्टिव। सो आर्मस्ट्रॉन्ग या ये स्ट्रक्चर जो है इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकेंडली पाई बॉन्ड बना कैसे, ठीक है, पाई बॉन्ड कहीं शो नहीं हो रहा है, प्लस ये इलेक्ट्रॉन फ्री है तो वो रिएक्टिव होंगे। ये इलेक्ट्रॉन अगर 4th वैलेंसी सबकी फ्री है तो वो किस प्रकार से स्टेबल है, इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया गया इस स्ट्रक्चर के द्वारा, इसलिए इसे रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? ओके, हाँ, थिल, ये अनदर साइंटिस्ट हैं, इन्होंने पार्शियल वैलेंसी स्ट्रक्चर दिया बेंजीन का। इसमें आप देख सकते हैं 3 बॉन्ड स्मॉल है और 3 बॉन्ड लार्ज है, ठीक है। और ये जो दिखाई दे रहा है पार्शियल वैलेंसी बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें ये जो एक्सरे, हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी बताती है कि इसमें जो 3 बॉन्ड स्मॉल है और 3 बॉन्ड लार्जर हैं, बड़े हैं, ऐसा नहीं है। बेंजीन में 6 के 6 बॉन्ड क्या है?
इक्वल लेंथ के हैं, इस बात को इस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इसमें 6 के 6 बॉन्ड इक्वल कैसे हैं। ठीक है, तो हमारे पास आई अब मॉडर्न थ्योरीज जो बेंजीन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती हैं। ओके, पहला है हमारे पास थ्योरी जो है रेजोनेंस थ्योरी। ओके, रेजोनेंस थ्योरी में आपको हम ले चलते हैं स्ट्रक्चर के साथ। देखिए, पहला है केकुले स्ट्रक्चर। केकुले ने अपना बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया, इसमें दिखाया कि 3 पाई बॉन्ड जहाँ पर पहले थे दूसरे वाले में क्या होता है, वो पाई बॉन्ड दूसरे जगह पर होते हैं। ठीक है, पोजीशन चेंज देख सकते हैं। तो इस केकुले संरचना जो केकुले स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट मैक्सिमम एरोमेटिक बेंजीन के एरोमेटिक कैरेक्टर को, प्रॉपर्टी को काफ़ी हद तक एक्सप्लेन करता है, लेकिन सारे नहीं, फिर भी सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो यहाँ पर देवाश स्ट्रक्चर को भी लिया गया, इसने भी कुछ हद तक बेंजीन की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है। इसने रेजोनेंस को दिखाया है इस तरीके से, इसलिए इसको भी लिया गया है। इस प्रकार से बेंजीन की स्टेबिलिटी को दिखाया है। तो इसीलिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 these all 5 structures combines together gives one resonance hybrid structure of benzene, this one. Okay, so what is the contribution of percentage given by Kekulé structure and Dewar structure? So see, 78% केकुले स्ट्रक्चर का और 22% देवार स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन है इस रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में। नाउ इससे अब क्या है बेंजीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ओके, ये लिया गया हमारे पास। ये पहला, ये मॉडर्न थ्योरी है। सेकेंड हमारे पास मॉडर्न थ्योरी है, ये पाई बॉन्ड इस तरीके से कैसे रिंग की तरह दिख रहा है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, सारे बॉन्ड इक्वल लेंथ के कैसे हैं, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक और बहुत ही मज़ेदार थ्योरी आई, वो है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, तो क्या कहती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बिल्कुल देखते हैं हम लोग। ओके, सो यहाँ पर हमने सिग्मा बॉन्ड को ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, बचा क्या है, पी ऑर्बिटल कार्बन का। ठीक है, हर जगह पर यहाँ पर एक और होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन हर जगह लगा होगा, हर जगह लगा नहीं रहे, बस अब देखिए इसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर 6 पी ऑर्बिटल हैं जो क्या कर सकते हैं, आपस में साइड वाइज ओवरलैप कर सकते हैं। पाई बॉन्ड कब बनता है, जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। तो यहाँ पर पी ऑर्बिटल क्या है, साइड वाइज ओवरलैपिंग कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या है, पहला कि ये और ये, देखो यहाँ पर मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। पहला ये कि 1 2 और 3 4, देखिए 1 2 इसका स्ट्रक्चर है। पहले मैं इसके चलता हूँ 1 2 और 3 4 और 5 6, 1 2 3 4 5 6 आपस में ओवरलैप करके क्या करें, पाई बॉन्ड बनाए। तो देखिए पाई बॉन्ड किस तरीके से बन सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 2 3 4 5 और 6 1 ओवरलैप करके क्या करें, इस तरीके का पाई बॉन्ड बनाए। बिल्कुल बन सकता है, यस बन सकता है। अब मतलब पाई बॉन्ड हमारे पास पॉसिबिलिटी रिंग में देखा जाए तो चारों तरफ से है। ठीक है, तो इन दोनों का एक कंबाइंड स्ट्रक्चर जो मैं दिखाना चाहूँगा, पाई बॉन्ड किस तरीके से रिंग की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। एमओटी ने एक्सप्लेन किया कि ये है हमारा बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर, जिसमें पाई बॉन्ड क्या करता है, इसमें चारों तरफ से मीन्स सभी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस प्रकार से सब ओवरलैप करके हमको दिख रहा है कि पाई बॉन्ड जो है फिक्स नहीं है, बल्कि वो पूरी रिंग में मूव करते रहते हैं। इसलिए बेंजीन रिंग का जो बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ है, वो सभी जगह क्या है, इक्वल है। और इस प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन करती है कि बॉन्ड जो बेंजीन रिंग में है वो सारे इक्वल है। ओके, आई होप ये बेंजीन का थोड़ी सी हिस्ट्री अच्छी लगी होगी। थैंक यू, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।